पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। आपको अपडेट करें, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के साथ साथ मट्टी के तेल भी महंगा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे केवल मट्टी के तेल की कीमत 169 रुपए 20 पैसे फी लीटर थी। हुकूमत ने रात गए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था। पेट्रोल आज से 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आने को तैयार। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। फैसलाबाद की मिनी मज़दा एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने एक माह में 2 बार पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में इजाफा होगा। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मिनी मज़दा एसोसिएशन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बारहा पेट्रोल और डीजल जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही है और अब किराए बढ़ाना भी मजबूरी बन चुकी है। कितना इजाफा होगा किरायों में, जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। तनवीर भाई बताइएगा, जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है रात गए, अब किरायों में कितना इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तनवीर अल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद मज़दा यूनियन। जैसा कि सब जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बेस पे हर चीज़ में महंगाई का तूफान आएगा। ये 15 दिन में 20 रुपए डीजल में जो इजाफा और पेट्रोल में जो इजाफा हुआ ना, इससे महंगाई का नया तूफान उठेगा। आप देख सकते हैं तजारत का सारा दारोमदार ट्रांसपोर्ट पे है। जब ट्रांसपोर्ट पे किराए बढ़ेंगे, माल पे किराए बढ़ेंगे, जो तजारत हो रही है, जब तजारत में किराए बढ़ेंगे ताजर लोग किराए चीज़ें बढ़ा देंगे। हम इस अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदा कुछ गौर किया जाए हमारे ऊपर। इन डीजल मसनूआत के बढ़ने से एक महंगाई का नया तूफान आ रहा है। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगला अमल भी बनाएंगे। डीजल किराए तो बढ़ने हैं, इसके खिलाफ भी आगे अपना कैंपेन करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इसके खिलाफ लाहे अमल जो है वो भी तैयार किया जाएगा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इसको इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजल की कीमत में तगड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सर जोड़ लिए। बी क्लास बसों के किराए बढ़ने का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर जीबीएस राना हबीबुल्लाह ने मीटिंग बुला ली। कहते हैं कि बेजा किराए बढ़ाने की जगह पर डीजल की कीमत में तगड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने सर जोड़ लिए। बी क्लास बसों के किराए बढ़ने का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर जीबीएस राना हबीबुल्लाह ने मीटिंग बुला ली। उन्होंने कहा कि बेजा किराए बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर होशरुबा इजाफा देखा गया है। डीजल की कीमत में भी 10 रुपए 39 पैसे का तगड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर जीबीएस राना हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, जितना इजाफा हुआ है डीजल की कीमत में, कितने किराए बढ़ाए जाएंगे और आवाम की सहूलत के लिए क्या मद्देनजर रखा जाएगा? इसमें ये है जी, अभी हम सेक्रेटरी आरटी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। हम भी हजरात भी इधर आए थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई है और अब हमारी ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उसमें मुनासिब से किराए बढ़ाए जाएंगे, जिससे अवाम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े और उस पर फिर अमल दरामद भी करवाया जाएगा और टीमें जो हैं वो चलान भी करेंगी अगर कोई वायलेशन करेगा, और गाड़ियाँ बंद भी की जाएंगी जरूर। अच्छा बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग कॉल दे दी गई है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो किराए हैं वो तय पा जाएंगे और अगर कोई बाद में मनमाने किराए वसूल करता है तो उसके खिलाफ इनका कहना है कि कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आगाह करने के लिए। चिन्नौट के ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत पर बरस पड़े। किराए में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि हर दूसरे दिन का पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, हमने भी कुछ कमाना है, कहां से कमाएं?
यहाँ पर आपको अपडेट करें, चिन्नौर के ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। किराए में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। तफसीला जानते हैं कुमैद हैदर से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ड्राइवर हजरात क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात का क्या कहना है। एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से हवाम पर पेट्रोल पम्प गिराया गया है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह ही पेट्रोल तकरीबन इजाफा हो गया है रात का। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਵਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ हैं, ਅਸੀਂ किस तरह ਕਿਵੇਂ अपना सिस्टम चूल्हा किमें चलाइए, बड़ी मुश्किल है। जब 1 रुपया घट जाता है तो दूसरे दिन ही किराया घट जाते हैं, जब बढ़ा दिए जाते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। जी डीजल और कीमत की बढ़ जाए तो कोई किराया नहीं बढ़ाए जाते, उस वक्त तो चेक करने भी आ जाते हैं जी किराया ज़्यादा ले रहे हो, किराया ज़्यादा ले रहे हो। अभी तो कोई नहीं आया, किराया कम है तो आप किराया ज़्यादा कर लें। गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम अपना जो है इसको रिलीफ दिया जाए। किराए वैसे ही हैं जो पहले थे, कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ गई हैं, आए दिन बढ़ रही हैं, लेकिन किराए का कोई कुछ बात नहीं कर रहा। जो भी है किराया जहाँ पे है वहाँ पे है। जब भी कोई आता है अफसर वो आते हैं और किराया कम करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ड्राइवर हजरात, ट्रांसपोर्टर हजरात का यही कहना है कि जल्द अज जल्द पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर हजरात को किराए बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत की जानिब से अगर पेट्रोल की कीमत में कमी हो तो फ़ौरन किरायों में कमी की जाती है। ताहम पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर जो इन किराए हैं उनमें इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाती। ताहम यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर इन्हें भी किराया बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया कुमैद लगा करने के लिए। जंग के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर नाला, बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। कहते हैं कि महंगाई के दौर में सांस लेना भी दो भर हो गया है। कीमतों में इजाफा हमारी मुश्किलात बढ़ा रहा है। आपको यहाँ पर अपडेट करें, जंग के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर नाला हैं। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से वसीम मसीह से। जी बिल्कुल, एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। शहरी हुकूमती पॉलिसियों से नाला नज़र आते हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल बना रहा है। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब को, कुछ गरीबों पर तरस करें। सर बताइएगा, एक बार फिर से 7 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हम तो मजदूर आदमी, इमाम मस्जिद के लिए तो बहुत है, जहाँ पर पे भी बहुत कम मिलती है, तो हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। हमारी अपील यही है, हमारी दरख्वास्त है कि इसलिए हमारे वज़ीर साहब इस पर जायज़ा लें और नोटिस लें, बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सवारी तो किराया नहीं देती है, अगर 5 रुपये 10 रुपये भी वध मांग लो नहीं देती है। अब क्या करें, गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं रोडों पे। कोई जो दे देता है, कोई देखते हैं, कुछ सवारी से कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, कम भी ले लेते हैं, लेकिन हालात वैसे जो पेट्रोल वाले महंगाई का कर दिया ना, ये खून पी रहे हैं। यानी कि पेट्रोल जितना महंगा कर दिया, ये पेट्रोल सस्ता करने के बजाय ये नीचे को आने के बजाय ऊपर को जाई जा रहा है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी शहरी हैं वो हुकूमती पॉलिसियों से नाला नज़र आते हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नज़र-ए-सानी की जाए और इन कीमतों को कम से कम किया जाए ताकि आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो सके। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज ज़का करने के लिए। डीजल की कीमत बढ़ने पर चिन्नौर के काश्तकारों ने भी सर पकड़ लिए। कहते हैं कि जिन्स का रेट नहीं, फसल की लागत मुसलसल बढ़ रही है। डीजल कीमत में 10.5 रुपये फी लीटर के इजाफे ने कमर तोड़ दी है। आप यहाँ पर बता रहे हैं, डीजल कीमत में यकमुश्त 10.5 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर चिन्नौर के काश्तकारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। तफसीला जानेंगे बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, डीजल की कीमत में यकमुश्त एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जिस वजह से चिन्नौर के जो ज़मींदार भाई हैं वो भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, किसी भी जिन्स का उन्हें मुनासिब रेट नहीं मिला, जिस वजह से हुकूमत से वो शिकवा कर रहे हैं कि इस तरह महंगाई में क्यों यकमुश्त जो है वो इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उससे अल्टीमेटली जो फसल की लागत है उस पर भी वो असरअंदाज होगी। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? सर डीजल ज़्यादा रेट हो गया है और पेट्रोल, हमारी फसल का कोई रेट नहीं है, बिल्कुल घट रेट से चल रही है। सर ज्यादती है हमारे साथ। क्या मुतालबा करेंगे? सर हम यही चाहते हैं कि हमारा रेट बढ़ाएं या डीजल घटाएं, खादें घटाएं, ये जो है पेट्रोल और बिजली ये घटाएं।
बिल्कुल जी, और भी जमींदार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, डीजल की कीमत में यकमुश्त इजाफा हो गया? डीजल बहुत महंगा हो गया तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो मेहरबानी करें या कम करें डीजल और बिजली भी, तो या हमारी फसलों का रेट बढ़ा है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो गंदम, मकई, इसके साथ साथ गन्ना और दीगर जो फसलें हैं, उनके रेट मुनासिब लगे हैं? नहीं जी, तो क्या मुतालबा करेंगे? हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फसल का रेट सही लगाएं और डीजल कम करें और बिजली कम। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों का इस सिलसिला में यही कहना है कि उनका जो फसल की लागत है वो बढ़ती जा रही है, डीजल की कीमतों में कमी की जाए, बिजली सस्ती की जाए और इस समेत जो जिनस है उसका भी रेट बढ़ाया जाए। उनका इस सिलसिला में कहना है कि फ़ी एकड़ जो लागत है वो ज़्यादा है और जो इनकम है वो किसानों को ना होने के बराबर है, जिस वजह से जो काश्तकार भाई हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब के दहलीज पर सेहत सहूलियात के दावे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में हकीकत बिल्कुल ही बरक्स निकली। ओपीडी में 100% मुफ्त अद्वियात फराहमी दावों तक महदूद है। मरीजों को सिर्फ 2 से 3 इकसाम के अद्वियात मैसर, बाकी अद्वियात के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स का रास्ता दिखाया जाने लगा। मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए सरकारी अस्पताल जाने वाले मरीजों की दुहाइयां आपको अपडेट करें। ओपीडी में 100% मुफ्त अद्वियात फराहमी दावों तक महदूद है। तफसीलात जानते हैं अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद के टीचिंग हस्पताल जो हैं यहाँ पर मॉडल फार्मेसियाँ बनाई गई थी और 100 से ज़ायद इकसाम की अद्वियात भी फराहम की गई थी और इसके बाद कहा गया था कि मरीज़ों को यहाँ पे मॉडल फार्मेसी के मुताबिक अद्वियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। मगर इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल के हाल से बात की जाए तो फैसलाबाद की जो टीचिंग हॉस्टल्स हैं, यहाँ के शोबा बैरूनी मरीज़ा में इस वक्त तकरीबन 40 इकसाम की अद्वियात फराहम की जा रही है। इससे कबल अगर बात की जाए तो 100 से ज़ायद इकसाम की अद्वियात फराहम की जाती थी। किसी अस्पताल में 114 और किसी अस्पताल में 130 इकसाम की अद्वियात फराहम की जाती थी, जो कि अब कम होकर 40 के करीब रह गई हैं। और ऐसे में जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज हमने मरीज़ों के यहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, तो मरीज़ों को जो अद्वियात तजवीज़ करके दी जा रही है डॉक्टरों की जानिब से, वो 7 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं। तो इनमें से जो अद्वियात दी जा रही है वो 203 अद्वियात दी जा रही है। तो ऐसे में बाकी जो 4 से 5 अद्वियात हैं वो मरीज़ों को बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में मरीज़ों का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि 100% अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है और अस्पतालों में बाकायदा तौर पर इससे मुतल्लिक शिकायत नंबर भी जारी किए हैं कि अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में शोबा बैरूनी मरीज़ा में अगर अद्वियात मुयसर नहीं होती और एक दवाई भी जो है बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से मंगवाने का कहा जाता है, तो इस किस्म की जो शिकायत है वो हुकूमत पंजाब से दर्ज करवाई जा सकती है। मगर इसके बावजूद हाल ये है कि सरकारी अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीज़ा में अद्वियात मुयसर नहीं है। 2 से 3 इकसाम की अद्वियात दी जा रही है। बाकी अगर मरीज़ों ने अद्वियात लेनी है तो उन्हें बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदनी पड़ी है, जिसके सबब मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। और मरीज़ों की जानिब से हुकूमत पंजाब से अपील की जा रही है कि इस बात का नोटिस लिया जाए कि हुकूमत पंजाब 100 इकसाम की अद्वियात उन्होंने फराहम की थी और अब जो कि कम होकर 40 के करीब रह गई है, तो बाकी अद्वियात की फराहमी के लिए मरीज़ों को प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से अद्वियात की फराहमी के दावे किए जा रहे हैं। तो हुकूमत पंजाब से मरीज़ों की जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और सरप्राइज से दौरे करने चाहिए शोबा बैरूनी मरीज़ा में, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर अद्वियात मरीज़ों को कितनी मुयसर है और कितनी इंतजामिया जो फराहम कर रही है और हुकूमत पंजाब की जानिब से कौन सी अद्वियात है जो कि सरकारी अस्पतालों में फराहम तो की जा रही है मगर वो मरीज़ों तक पहुँच नहीं पा रही। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने की अपील की गई है। और दूसरी जानिब जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीद नहीं सकते, तो उन्हें लिहाजा से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अज़हदार हुसैन आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में डीएचक्यू अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर गैर फाल है। ट्रॉमा सेंटर को बिजली फराहम करने के लिए बिजली की तार मुहैया ना की जा सकी। ठेकेदार ने अस्पताल के ट्रांसफार्मर से ट्रॉमा सेंटर को बिजली की तार फराहम नहीं की। आपको अपडेट करें, टोबा टेक्सिंग में डीएचक्यू अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर ताहाल गैर फाल है। ट्रॉमा सेंटर को बिजली फराहम करने के लिए बिजली की तार मुहैया ना की जा सकी। ठेकेदार ने अस्पताल के ट्रांसफार्मर से ट्रॉमा सेंटर को बिजली की तार फराहम नहीं की। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ट्रॉमा सेंटर को बिजली फराहम करने के लिए बिजली की तार मुहैया ना की जा सकी। तफसीला जानेंगे, अहमद नदीम ने हमें ज्वाइन किया। जी अहमद, बताइएगा।
बिल्कुल जी, टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बनाया जाने वाला ट्रॉमा सेंटर जो कि 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो है कि तमीराती काम के आखिरी मराहल में दाखिल है। यहाँ पर जो है वो अभी तक बिजली का कनेक्शन बहाल नहीं किया जा सका है। ताहम जनवरी 2025 में जो है वो ये हॉस्पिटल को हैंड ओवर किया जाना था, ताहम अभी तक जो है वो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही बहाल नहीं किया जा सका है। ठेकेदार की जानब से जो है वो बिजली की तार जिसकी मालियत तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है, वो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल नहीं की गई है, जिसके बाद जो है वो वापडा की जानब से यहाँ पर जो है वो बिजली का कनेक्शन चालू नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जो है वो मुतअद्दिद बार रिमाइंडर भिजवाए गए, जिसका भी कोई मुनासिब जवाब सामने नहीं आ सका है। ताहम इस वक्त जो है वो ये तमीराती काम के आखिरी मराहल में दाखिल है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से और ठेकेदार की जानब से जो है वो इसको मजीद इस जो मनसूबे को जो है वो लटका दिया गया है, जिस पर जो है वो शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया। और ये जो है वो महकमा बिल्डिंग से इसी के साथ साथ जो है वो महकमा सेहत के जो आला इंतजामिया है उनसे ये मुतालबा किया है कि इस ट्रॉमा सेंटर को जल्द अज जल्द फाल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है वो जो बर्न यूनिट है जिसके लिए जो है वो टोबा टेक सिंह के शहरियों को दीगर बड़े अस्पतालों में जो है वो सफर करना पड़ता था, वो भी यहाँ पर फंक्शनल होगा। ताहम जो है वो सबसे जो है वो पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वो उसको बहाल करना है, जिसके लिए जो है वो अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से कोई भी जो है वो मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया जा रहा है। जी अहमद नदीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडमिक बोर्ड ने तामीराती कावानीन की खिलाफ वर्जी पर फराह गोगी का प्लॉट मनसूख कर दिया है। फराह गोगी ने 10 एकड़ का प्लॉट 2021 में पीटीआई हुकूमत में लिया, लेकिन तामीरात ना की। प्लॉट मनसूखी का ऐलान नए चेयरमैन फेडमिक बोर्ड राना अजहर वकार ने किया। सिटी 41 से एक खसूसी गुफ्तगू में कहा कि कावानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। पाकिस्तान में मशहूर नाम फराह गोगी, उनका प्लॉट फेडमिक के अंदर जो है मनसूख कर दिया गया, क्योंकि 2 साल के मुकर्रर वक्त में कोई डेवलपमेंट ना करने की वजह से उनका प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। चेयरमैन राना अजहर वकार मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। राना साहब, क्या वजह बनी? क्या नून लीग पीटीआई वाला मामला तो नहीं हो गया कि आपने कहा कि अब दौरे हुकूमत नून लीग का है तो इनको जरा बाहर निकालें, या आपने लॉज और रूल एंड रेगुलेशंस को ज्यादा मद्देनजर रखें? बिलाल भाई, ये वो ही लोग हैं जो 2008 से यहाँ पे प्लाट लिए हुए हैं और उन्होंने कॉलोनाइजेशन नहीं की, तो उसमें जितने भी आज तक लोग शामिल हैं वो सारों के प्लाट हमने कैंसिलेशन करवा दी है और बोर्ड से अप्रूव कर दिया गया है। उसमें ये हमें स्पेशली फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम इनका भी प्लाट कैंसिलेशन में है, और इन्होंने क्योंकि इनका ज़रूरी था कि 2 साल के अंदर अंदर ये अपनी इंडस्ट्री लगाते और इन्होंने नहीं लगाई, इस वजह से ये कैंसिलेशन कर दिए गए हैं। फेडमिक ने ये बोर्ड ने ये डिसीजन ले लिया है फर्स्ट टाइम एज ए चेयरमैन। ये मुझे ऑनर खुशी महसूस होती है अनाउंस करते हुए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के लोगों के प्लाट कैंसिल कर रहे हैं कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और कॉलोनाइजेशन को रोक के बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री को बढ़ने में ये लोग रुकावट हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इंडस्ट्री लगवाऊं, और मैं सबसे पहले स्टेप ही ये लिया है कि उन लोगों की फेडमिक के अंदर कोई जगह नहीं है जिन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगानी। राना अजहर वकार साहब कहते हैं कि मेरे थोड़ा इम्तियाज है कि मैंने सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि लीगल बुनियादों के ऊपर इनको निकाल बाहर किया कि जो फ्रॉड की शक्ल में काम नहीं करना चाहते, उनके लिए सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ज़मीन की, उनके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लिया और अपनी कीमत बढ़ाएं। ये कमर्शियल एक्टिविटी खालिस्तान इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनके प्लॉट जो हैं मनसूख कर दिए गए हैं, और जिसमें फराह गोगी का प्लॉट भी शामिल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोलर सेक्टर से टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक सोलर पैनल तैयार करने वाले कारखानों में एफपीआर की टीमें तैनात करने की मंजूरी। तफसीलात जाने के मेहर असमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सोलर सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है, और इस हवाले से सोलर पैनल तैयार करने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B का निफाज करने का फैसला किया गया है, और एफपीआर की खुसूसी टीमें इन फैक्ट्रियों के अंदर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जो तैनात होने वाली टीमें हैं वो वहाँ से जितनी भी पैदावार हो रही है उसके साथ साथ जितना स्टॉक है, जितना सोलर पैनल फरोख्त हो रहा है, उस तमाम का रिकॉर्ड जो है और डेटा जो है वो मुरतब करेंगी। उसके साथ साथ
जो सेल्स टैक्स अदायगी मुतल्लिका फैक्ट्रियों की जानिब से माजी में की जाती रही है उसका डेटा और उसके मुकाबले में जो करंट रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उस पर जो टैक्स बनेगा वो तमाम डेटा मुरतब किया जाएगा और वो बोर्ड को भिजवाया जाएगा और जो उस डेटे की रोशनी में जो फैक्ट्रियां टैक्स चोरी में मुलविस हुई उनसे न सिर्फ वो टैक्स वाजिबात रिकवर किए जाएंगे बल्कि उनको भारी जुर्मानों का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब होंगे सार्फिन के ओवर बिलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। और वज़ारत पानी और बिजली का अपना मीटर अपनी रीडिंग मनसूबा तैयार। फेस्को में पावर स्मार्ट ऐप से रीडिंग का आगाज। सार्फिन को आइंदा माह से खुद रीडिंग की सहूलत मिल गई है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं वज़ारत पानी और बिजली का अपना मीटर अपनी रीडिंग मनसूबा तैयार। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी वैस बताइएगा इस मनसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ारत पानी और बिजली का अपना मीटर अपनी रीडिंग का मंसूबा, इसी हवाले से फेस्को में भी पावर स्मार्ट ऐप का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और सार्फिन के लिए पावर स्मार्ट ऐप जो है वो किस कदर फ़ायदेमंद साबित होगी, हमारे साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सईद रज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सईद भाई, पावर स्मार्ट ऐप का आगाज़ कर दिया गया है, किस तरह से सार्फिन इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके जो सार्फिन को फ़ायदा है वो क्या होगा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी वैस भाई, सबसे पहले तो यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में उनकी जो गाइडेंस पर जो है ये एक जो है पावर स्मार्ट ऐप इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से और पीआईटीसी इसको रन कर रही है। फेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमर साहब की खुसूसी हदायत पर इसको प्रॉपर एक मॉनिटरिंग सेल बन गया है। और इसका जो कस्टमर को, जो हमारे मौजूद सार्फिन है, उनको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ओवर बिलिंग का है। फेस्को में पहले भी ओवर बिलिंग नहीं थी, मगर जो यूनिट्स लोगों का क्लेम था कि हमारी रीडिंग एक दिन ज़्यादा हो जाती है, उसके ऊपर ये एक फीचर ऐड किया गया है पावर स्मार्ट ऐप में। अपना मीटर अपनी रीडिंग एक ऐप है जो है, इसके अंदर फीचर है। इस फीचर में जाके लोग अपने मोबाइल से इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो उनके बिल के ऊपर जो डेट होगी उसी डेट के ऊपर ये अपनी रीडिंग सुबह लेके अपलोड करेंगे, जो कि हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में आ जाएगी। और उसके बाद अगर मीटर रीडर जब हमारी रीडिंग लेगा, उसका जो डिफरेंस होगा, अगर वो हमारी जो डायरेक्शन है वो यही है कि जो सार्फिन की जो रीडिंग होगी उस डेट की, उसको कंसिडर किया जाएगा ताकि उसके साथ यूनिट्स का जो इशू जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। सार्फिन की जानिब से पावर स्मार्ट ऐप पर कम या ज़्यादा दिन की अगर रीडिंग की जाती है तो उस पर कंपनी का क्या लाहेअमल होगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि जो ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया फीचर, इसमें कम या ज़्यादा रीडिंग वाला चार्ज वो ख़त्म वैसे ही हो जाना है। और इसके ऊपर भी प्रॉपर एक लाहेअमल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी मौजूद सार्फिन के साथ बिलिंग के मामले में रॉन्ग रीडिंग और एक्सेस रीडिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह की कंप्लेंट ना हो। और ये ऑलरेडी प्रोरेटर जो सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी फेस्को में लॉन्च है, उसके मुताबिक फेस्को में बिल्कुल कोई भी ओवर बिलिंग और ओवर रीडिंग या ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग, ओवर चार्जिंग को रोकने के हवाले से वज़ारत पानी और बिजली का जो मंसूबा है अपना मीटर अपनी रीडिंग के हवाले से जो ऐप है पावर स्मार्ट ऐप, उसका आगाज़ कर दिया गया है। सार्फिन अगले माह जो है वो अपनी रीडिंग जो है वो खुद करके फेस्को की ऐप पर जो है वो उसको बाकायदा तौर पर जारी कर सकेंगे और इससे सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे। फेस्को कम का मज़ीद यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। ऐप का मकसद भी बिलिंग के तरीक़ाकार को मज़ीद शफाफ बनाना है और कंज्यूमर्स को जो सहूलियात है वो फराहम करना है। बहुत शुक्रिया वैसे आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सत्याना रोड की बहाली में वासा पाइप रुकावट बन गए। महकमा हाईवे का वासा हुकाम को मुरासला, वासा हुकाम को पाइप शिफ्ट करने की इस्तदा। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। फैसलाबाद बाईपास सिता मोटरवे M3 सत्याना सड़क की बहाली का मंसूबा है, जिस पर महकमा हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से डायरेक्टर वासा को मुरासला लिखा गया है और मुरासला में इस्तदा की गई है कि 2 रोया सड़क पर बहाली का काम शुरू किया जाना है, जिसकी मंजूरी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दी है और ADB 2025-26 का हिस्सा बनाई गई है। इस पर 2 अरब से ज़ायद की लागत आनी है। वासा काम से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो पाइप की शिफ्टिंग का अमल है वो मुकम्मल किया जाए ताकि हाईवे डिपार्टमेंट ड्यूरेलाइजेशन ऑफ फैसलाबाद मीन बाईपास था मोटरवे M3 सत्याना रोड की बहाली का काम कर सके। और इस स्कीम की मंजूरी के बाद हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से वासा काम को जल्द से जल्द इसके जो चार्जेस हैं, इसके साथ साथ जो NOC और डिमांड नोटिस हैं वो भी अदा करने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि वासा काम को जल्द से जल्द मुतलका साइड से जो पाइप्स हैं
ان کی شفٹنگ کے مراحل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی وصیت کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں یوسی سیکرٹری اور نائب قاصد شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں شامل لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مراسلات جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بات کریں یونین کونسلوں کے حوالے سے تو اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں پر سیکرٹری یونین کونسل اور نائب قاصد کو بھی اب شیڈول میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے اسکیل 16 میں ان کی پروموشن نہیں ہو سکتی تھی، تو اب پروموشن بھی ہوگی اور یہاں پر تنخواہوں کا جو شیڈول ہے وہ بھی ان کے بارے میں گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ان ملازمین کے لیے جو بھی یونین کونسل آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی تنخواہوں کے جو ایشوز پیدا ہوتے رہے ہیں ماضی میں وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اب ان کو بھی جو ہے وہ اسی شیڈول میں شامل کیا گیا کہ جہاں پر ان کی تنخواہیں بر وقت بڑھ سکیں گی، اور حکومت کو جو بار بار لوکل گورنمنٹ کی مد میں نوٹیفکیشن لینا پڑتا تھا، کوئی بھی نوٹیفکیشن اڈاپٹ کرنا پڑتا تھا کہ تنخواہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، تو اس سلسلے اب یہ تمام تر کام آٹو طریقے سے ہو سکے گا، اور اسی کے علاوہ جو ریٹائرمنٹ یا پینشن کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے بہتر طریقے سے ہو سکیں گے۔ تو یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ یونین کونسل سیکرٹریز کو بھی 16واں اسکیل دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گا اور باقاعدہ طور پر شیڈول میں ان کی نوکریاں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرحمان آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں عاشقان اہل بیت کی جانب سے پانی کی سبیلیں لگیں۔ عزادار حسین کی بڑی تعداد سبیل لگانے میں مصروف ہے۔ تفصیلات جانیں گے مریم رضا سے۔ جی بالکل، محرم الحرام کے حوالے سے فیصل آباد کے متعدد اہم شہراؤں پر اس کے ساتھ ساتھ دھوبی گھاٹ اور اس کی قریب ترین مقام بارگاہ کے پاس جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پہ عزادار حسین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور سبیل جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو معصوم بچے ہیں ان کو پانی پلایا جا سکے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا کہ سبیلوں کا مقصد کیا ہے، کیوں ان کو لگایا جاتا ہے؟ بی بی سکینہ سلام اللہ کے ان کی یاد میں ہم یہ سبیلیں لگاتے ہیں۔ 70 سال سے ہمارے بزرگ یہ سیوا کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی قیامت تک یہ سیوا کرتے رہیں گے۔ پہلے بڑے بھائی تھے قاسم علی، وہ وفات پا گئے، ان کے بعد یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جو خدمت کرتے ہیں خلق کی۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے یہاں پر ان کو پرسہ پیش کرنے کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ مریم آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے دور دراز کے سکولز میں ڈیوٹی کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے۔ فیصل آباد کے ہائی اور ہائی سیکنڈری اپ گریڈ ہونے والے 111 سکولوں میں 1522 اساتذہ کی نئی اسامیاں شامل کر دی گئیں۔ بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی فیصل آباد کے دور دراز کے سکولز میں جانے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے کہ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد فیصل آباد کے 111 ایسے سکول جہاں پر پہلے سیٹیں موجود نہیں تھیں وہاں پر مزید 1522 سیٹیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اب نئی سیٹیں جو فراہم کی گئی ہیں اپ گریڈ کیے گئے جو سرکاری سکول تھے ہائی اور ہائر سیکنڈری میں وہاں پر پچھلے 4 سال سے سیٹیں نہیں مل سکی تھی، ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اب پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد فیصل آباد کے 111 سرکاری سکولوں میں مزید 1522 سیٹیں ایڈ کر دی گئی ہیں۔ اگلے ٹرانسفر راؤنڈ میں جب اساتذہ کو تبادلوں کی اجازت دی جائے گی جو کہ ممکنہ طور پر گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ہی اوپن ہوں گے، اس میں اب اساتذہ کو شہر میں بھی خالی سیٹیں میسر آ سکیں گی۔ اس سے پہلے جب بھی ٹرانسفر راؤنڈ جو ہے وہ اوپن ہوتا تھا اس میں شہر کے سرکاری سکولوں میں خالی سیٹیں نہ ہونے کے باعث اساتذہ اپنے گھروں کے قریب ٹرانسفر سے محروم رہ جاتے تھے، لیکن اب مزید 1522 سیٹیں فیصل آباد میں ایڈ کر دی گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف فیصل آباد کے دور دراز کے جو علاقوں میں سکول تھے پورے پرفارمنس والے کم اساتذہ والے ان کو جو ہینڈ اوور کیا گیا پرائیویٹ سیکٹر کے، تو اس سے 1000 سیٹیں فیصل آباد میں ختم بھی کر دی گئی تھی۔ اس طرح سے اب مزید جو 1500 سیٹ ہیں وہ فیصل آباد میں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ اگلے ٹرانسفر راؤنڈ میں فیصل آباد میں جو اساتذہ دور دراز کے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے قریب ترین ٹرانسفر کر سکیں۔ اس حوالے سے تمام سیٹیں فیصل آباد انتظامیہ کی طرف سے سی ایجوکیشن آفس کی طرف سے اسکول انفارمیشن سسٹم پورٹل پر اپڈیٹ کر دی گئی ہیں۔ آئندہ جب بھی ٹرانسفر راؤنڈ اوپن ہوگا اساتذہ کو فیصل آباد کے شہری جو علاقوں میں سکول ہیں وہاں پر بھی ٹرانسفر کا موقع مل سکے گا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آبادی کڑیاں اب سائیکلنگ میں بھی کوچنگ کروائیں گی۔ فیصل آباد کی سائیکلسٹ نشا خالد نے ورلڈ سائیکلنگ سینٹر سے لیول 1 کا کورس مکمل کر لیا۔ تفصیلات جانیں گے ارسلان ترانی سے۔ آپ کو ملواتے ہیں فیصل آباد ڈویژن کی پہلی خاتون سائیکلسٹ کوچ سے جس نے یہاں پر کوچنگ کا کورس کیا ہے ورلڈ سائیکلنگ سینٹر سے، اور اس کے بعد اب یہ کوچنگ بھی کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ نشا خالد موجود سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کورس مکمل کیا ہے، لیول 1 کا کورس ہے اور آپ فیصل آباد میں پہلی خاتون کوچ ہیں سائیکلنگ کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے کمپلیٹ کیا ہے یہ اپنا کورس، اور میں ادھر اقرا اسلامیہ سائیکلنگ اکیڈمی میں کوچنگ کروا رہی ہوں۔
पहले भी करवा रही थी और अब ऑफिशियली तौर पे सर्टिफिकेट मुझे मिला है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह फैसलाबाद में मैं पहली खातून साइकिलिस्ट हूँ, कोच एज अ कोच मैं इधर काम कर रही हूँ अब। तो क्या मज़ीद लड़कियों को आप सिखाना चाहेंगी इस तरह के वो भी आए आगे बढ़े और साइकिलिंग में अपना नाम पैदा करें? जी जी ज़रूर, मैं इधर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी एकेडमी की टीम बनाएंगे, पंजाब लेवल पे बच्चियों को लेके आएंगे इंशाल्लाह। टैलेंट फैसलाबाद में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, बच्चियां हैं साइकिलिस्ट। इन खातून कोच के जो कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि बच्ची ने ये फैसलाबाद की पहली खातून है जिन्होंने ये कोर्स किया, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैसलाबाद डिवीज़न के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनमें टैलेंट मौजूद है। ऑलरेडी हमारे जो साइकिलिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी पूरे पंजाब में ऑलरेडी अपना नाम पहले ही वो बनवाते हैं, और ये कोचिंग की तरफ और एज अ मैकेनिक की तरफ ये हमारे लोग जो पहली दफ़ा आए हैं, और वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर कोरिया से पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन बहुत ही अच्छा उनका इकदाम था कि उन्होंने बच्चों को लीगली तौर पे ये सारी चीज़ सीखने और करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और इसमें हमारे फैसलाबाद के 2 लोग हैं, एक बच्ची है निशा खालिद जिसने लेवल 1 कोचिंग कोर्स जो कम्प्लीट किया उसको सर्टिफिकेट जारी हो गया, और दूसरा लड़का हमारा कलीमुल्लाह जिसने एज अ मैकेनिक जो है वो उसने भी लेवल 1 मैकेनिक का कोर्स कम्प्लीट किया। तो ये फैसलाबाद इकरा इस्लामिया साइकिलिंग अकेडमी इंशाल्लाह इस प्रॉपर जो वो साइकिलिंग के जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होंगे और ये बच्चे उनको लीड करेंगे। तो फैसलाबाद की पहली खातून साइकिलिंग कोच जो है वो अब यहाँ पर साइकिलिंग की जो क्लासेस हैं वो लेंगी और इस तरह से साइकिलिंग में मामलत जो है वो फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिलहाल इतना है।